हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मैं हूं अमित कुमार और यहाँ पर आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें जियोग्राफी का चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो आज है हमारा द अर्थ क्रिस्ट। तो अर्थ क्रिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, भूपर्पटी के बारे में, पृथ्वी के। उससे पहले हम बैच के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब बैच करेंगे जिसमें सारा जीएस आपका पोर्शन कंप्लीट होता है। सो उसमें बोध बैच हमारा आ रहा है 2024 के लिए, जो लिमिटेड पीरियड ऑफर है 7999 पर। आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए। इसमें सी सेट, जीएस, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सारा स्टार्ट होगा। इसमें ये 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो टाइम बहुत कम है 15 जुलाई आने में। अब जुलाई ऑलमोस्ट शुरुआती होने वाली है, कल नहीं परसों से। सो आप इसमें अब लेट नहीं करें, जल्दी से जल्दी जो हो आप जल्दी से अपना डिसीजन लें। डिसीजन लेने में इतना लेट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमारा अग्निपथ बैच आ रहा है 2024 के लिए, जो 3 जुलाई से आ रहा है। और उसमें आपको मिलेंगे 900 प्लस आवर्स, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कम्प्रिहेंसिव कवरेज, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। ये सभी कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। जो भी ये भी 7999 पर है। आप यहाँ पर आपको जो फैकल्टी मिलेंगी वो आपके सामने है। सारी दीपक सर हैं, महिपाल सर हैं, अनिरुद्ध सर हैं, सभी लोग यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आता है हमारा टेस्ट सीरीज, जो समुद्रा टेस्ट सीरीज के नाम से है। इसमें आपको ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, इसमें इनरोल कर सकते हैं। कोड मेरा यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, और इसमें आप करिए और इसके साथ साथ प्राइज़ भी जीतिए। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। इसके बाद हमारा आ रहा है 1 अगस्त से मेरा बैच आ रहा है जियोग्राफी ऑप्शनल का। तो जियोग्राफी ऑप्शनल हम ले सकते हैं बहुत कम पैसे में इससे मिल रहा है। नहीं, जियोग्राफी ऑप्शनल अकेले अगर कहीं भी लेते हैं तो बड़ा महंगा है। और जियोग्राफी ऑप्शनल में मैं आपको अच्छे मार्क्स 300 प्लस मार्क्स कैसे लाते हैं हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे समझ पाओगे। साथ ही साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर पाओगे कि कैसे हमें टैकल करना चाहिए, कैसे क्रैक करना चाहिए क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेंस आंसर राइटिंग भी इसकी दिखाएंगे हम आपको, और आपसे करवाएंगे भी, क्वेश्चन आंसर इसके होंगे। सो ये चीज़ें इसमें होंगी। आप ऑप्शनल ये 7999 में है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कोड यूज़ करेंगे मेरा IRS अमित। अगर इसको आपको यूज़ करते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। ओके गाइज, तो थैंक यू। इसके बाद इसमें आगे हम चलते हैं अपनी। अब ये तो हो गई जानकारी उसकी। अब चलते हैं हम जो आज हमारा चैप्टर है इसके बारे में जान लेते हैं। आज हमारा चैप्टर है पृथ्वी की, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी, अर्थक्रस्ट के बारे में जानते हैं। अर्थक्रस्ट आप जानते हैं अर्थक्रस्ट कैसी है। अर्थक्रस्ट जो हमारी, सबसे पहले तो इसका नाम ही ऐसा है। और भूपर्पटी क्या है? भूपर्पटी जो हमारी स्टार्ट होती है अर्थक्रस्ट को अगर देखा जाए शुरुआत से लेकर, तो ऊपर वाली जो इसकी लाइन है यहाँ से लेकर इसके कोर तक का सारा पार्ट हम पूरी भूपृष्ठ बोलते हैं इसको। ठीक है, पूरा भूपृष्ठ आएगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये क्या क्या किस किस भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है, अब कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, कैसे इसको सही कर पाएंगे, कैसे हमेशा के लिए हम इसको माइंड में अपने सेट रख पाएँ। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे चल के बनेंगे भी। और क्योंकि कॉन्टिनेंट जैसे कि महाद्वीप और आपका सागरी प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ये सभी जगह काम आने वाला है ना। आगे एक चैप्टर में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे तो वहाँ पर भी, कुछ भी होगा तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। चाहे ओसनिक उसमें चले जाओ जियोग्राफी में, सागरी जियोग्राफी में, उसमें भी आपको मिलेगा। सारे कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, करने को मिलता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो इसको कोई नहीं जानता पृथ्वी कब बनी। सभी कोई कहता है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ये कभी कंप्लीट लगभग बनी होगी, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? क्योंकि कुछ हमारे पास एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि शायद इसके पहले का पता चला होगा। जैसे कि आप देखते हो माइनिंग होती है तो उसमें पता चलता है कि अच्छा कब से शुरुआत हुई, कब अर्थ बनी होगी, नीचे से हमें उसकी चीज़ें मिल जाती हैं। और सेस्मिक वेव आजकल भेजते हैं, वो भी उसका तरीका है। दूसरा ये है कि हम माइनिंग होती है, इसके बाद वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, ये सारी चीज़ें इसके पीछे के कारण हैं। अर्थक्वेक से भी पता चलता है कैसे क्या रहा होगा, कैसे नीचे कितना नीचे है, कौन कौन से लेयर्स हैं, इन सभी को देखते हुए यहाँ पर पता चलता है। तो एक छोटी सी मैं स्टार्ट करूँगा इसमें, छोटी सी चीज़ों को जानने के लिए हम इसमें देखेंगे कि ये जब स्टार्ट हुआ, नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड, बट यहाँ पर ये हम थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
अब ये है, ये तो मैंने बना दिया एक अर्थ का एक छोटा सा पार्ट, और जिसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दो, ये जो इसके ऊपर ये अर्थ क्रस्ट है पूरी, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है, जो हरे से मैं बना रहा हूँ ये अर्थ क्रस्ट है। यानी भूपर्पटी, यहाँ पापड़ी लिख गया है, कोई नहीं, इसमें हमने थोड़ा सा ये पार्ट ज्वाइन किया। देखो थ्योरी तो आप समझ लोगे सभी जगह, थ्योरी लिखी है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाना चाह रहा हूँ आपको, जिससे और आसानी से समझो, है ना। तो ये है आपका ये वाला पार्ट जो है, इससे ही ये है आपका सागरी, यानी आप कह सकते हैं इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट। महाद्वीप, महाद्वीपी प्लेट या महाद्वीपी क्रस्ट पर्पटी। ये भी क्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये है आपकी ओशनिक क्रस्ट, सागरी क्रस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक तो हम इसको कैसे कैसे भागों में बांटते हैं। इसको जो हम बोलते हैं, इसके पानी जहाँ भरा ये वाटर है, जहाँ पर है जल है इसमें, और जल वाले भाग को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल कहा जाता है। इसे जल मंडल में बांट देते हैं। हाइड्रोस्फीयर, ओके। इसको बोलते हैं आपके हमारे, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। इसके नीचे वाले भाग को, इसके यहाँ से जो इसका निचला भाग है ओशन के नीचे, इसे बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, है ना। और अब मैं बताऊंगा प्लेटों के नाम अलग अलग, और ये वाला जो पार्ट है ये मेटल पार्ट है। ठीक है, ये मेटल पार्ट है। ठीक है, ये आपका है आउटर कोर, यानी बाहरी कोर, और ये है आपका आंतरिक कोर। इसे बोलते हैं हम इनर कोर। ध्यान से बात को समझना, ये तो हो गई बात इसकी समझने वाली बात जो मैं बताना चाह रहा था। इस पृथ्वी पर देख सकते हो, ये है आपका आंतरिक कोर, इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर, ये है मेटल, ये आपकी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है आपका ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये भी इसमें भी समझ सकते हैं। अब मेरे दोस्त ये सागरी प्लेट जो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और 2 पार्ट्स में कौन कौन से, हम कभी कभी कहते हैं एक ही है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है, एक तो है लेकिन 2 पार्ट्स में। कैसे? ये बनता किससे? एंडेसिटिक से बनता है। क्या है ये? एंडेसिटिक, बेसाल्ट, एंडेसिटिक, ये एलिमेंट्स है, तत्व है एंडेसिटिक। जब एंडेसिटिक बहुत दिनों बाद चेंज हो जाता है तो इसका मेटामॉर्फिस यानी रूपांतरित रूप हो जाता है इसका। रूपांतरित में ये बनकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है एंडेसिटिक के बाद
ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट एंडेसिटिक से ग्रेनाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स कह सकते हैं, ये न्यू पार्ट होगा जो नीचे होगा, जब ये बदलता रहता है सबसे ऊपरी भाग उसका ये वाला पार्ट होगा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पार्ट, महाद्वीप का ये वाला भाग हो, ग्रेनाइट और एंडेसिटिक प्लेट को हम इसको ऐसे तरीके से सॉरी महाद्वीपीय प्लेट को दो उसमें बांट सकते हैं, ठीक है। और इसी पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहा जाता है। महाद्वीप को हम स्थल मंडल कहते हैं, इन दोनों का मिक्सर ही स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब लिथोस्फीयर में एक चीज़ ये भी है कि इसमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, किससे मिलके बना है, तो इसमें पाया गया है सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना, दोनों को मिला के। और यह सिलिका प्लस एल्युमिनियम जो होता है ये क्या है, ये भारी है कि हैवी है, क्या कैसा है, तो ये आपको अभी मैं आपको और बताऊंगा। ये थोड़ा सा हल्का होता है, ये क्या होता है, हल्का होता है सीमा के अपेक्षा में, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अपेक्षा में देखा जाए तो ये हल्का होता है, तो सियाल इसको शुद्ध एक छोटी लैंग्वेज में से सियाल बोल देते हैं। ये लाइटर है, हल्का है, ज़्यादा हैवी नहीं होता, पहले तो ये, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं हम सागरी, इसके नीचे क्योंकि सागर ही है, सागर की प्लेट मिलेगी, फिर उसके नीचे आएगा मेटल, तो सागर की प्लेट जो है ये दो पार्ट में टूटी हुई है, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट तो देखो कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कभी आ जाए अगर अलग से पूछ ले तो इसका। बल्कि लोअर पार्ट जो होता है नीचेला भाग, वो मेटल भी दो पार्ट में डिवाइड है, इसका अपर पार्ट ऑफ द मेटल, ये ऊपरी भाग मेटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर और लोअर, है ना। तो इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग मेटल का और निचला भाग सागर का, दोनों का मिलाकर बनता है एस्थेनोस्फीयर। क्या बनाते हैं ये, एस्थेनोस्फीयर, ये दोनों से मिलकर बनता है एस्थेनोस्फीयर, यानी ये सेमी मोल्टन होता है, थोड़ा ये ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा ये सूखा है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कभी कभी देखते हो ना छींटे पड़ जाते हैं, बारिश हो गए, वैसे टाइप से। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा यहाँ लिक्विड है, लिक्विडिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेटल का ऊपरी भाग, ध्यान समझना, मेटल का ऊपरी भाग और सागर प्लेट का निचला भाग, ऊपरी भाग जो है वो सागरी क्रस्ट कहलाती है, सागरी परत है, जो कि बेसाल्ट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, बेसाल्ट से बनी हुई है। जैसे ये एंडेसिटिक से बनी थी, ये बेसाल्ट से बनी हुई है। और बेसाल्ट इसके बाद का जो नीचे का पार्ट है वो भी बेसाल्ट से, लेकिन वो मेटल के साथ जुड़ जाता है, तो स्फीयर में, इससे स्फीयर में आ जाता है। और ये बेसाल्ट वाली जो है वो महाद्वीप के साथ आ जाती है, तो वो लिथोस्फीयर के साथ उसमें रख दिया जाता है इसके ऊपरी वाले भाग को, ठीक है। और ये जो बेसाल्ट से बनती है, और यहाँ पर जो सागरी प्लेट में जो एलिमेंट्स है वो है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सो ये दोनों मिलाकर सीमा, ये हैवी होता है, हैवियर होता है, हैवियर देन सियाल, तो ये हैवियर होता है सियाल से, एक चीज़ ये ध्यान देना है। दूसरा सेमी मोल्टन, मतलब अर्धनम होता है, ये क्या होता है, अर्धनम होता है एस्थेनोस्फीयर। अब आता है इसका मेटल का लोअर पार्ट, लोअर पार्ट जो मेटल का है इसको बोलते हैं हम मेसोस्फीयर। देखो मेसोस्फीयर दो आए आपको मिलेंगे, एक मेसोस्फीयर जब आप वो पढ़ते हो, क्या, जब आप वायुमंडल के बारे में पढ़ते हो, उसमें जाकर क्षोभ मंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो, तो क्षोभ मंडल वाले, क्षोभ मंडल के बाद फिर आपका आता है ये आपका स्थेनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे आप बोलते हो, स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, और ये आपका आ गया आयन मंडल हो गया, आयनोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, ऐसे कर। उसमें भी एक मेसोस्फीयर है, इसमें मेसोस्फीयर है, लेकिन ये मेसोस्फीयर जो है ये किसके लिए, ये आपका मेटल पार्ट के लिए मेसोस्फीयर। और यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे यहाँ पर सियाल हो गया, सियाल होगा, यहाँ सीमा होगा, यहाँ पर आपका ओल्वीवाइन रॉक पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, ओल्वीवाइन रॉक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये वाला पार्ट, जिसमें है दोनों में भाग में है, दोनों में है निफे, चाहे वो निकिल प्लस आयरन, इसे बोलते हैं निफे, ठीक है। ये दो पार्ट में है, जो ऊपरी वाला कोर है इसमें निफे ये लिक्विड में है,
यानी द्रव है, ध्यान समझना। और जो अंदर वाला है ये सॉलिड है यानी ठोस है, इस चीज को ध्यान रखना। सो ये इसमें भी है, ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है। ये वाला पार्ट जो लिथोस्फीयर है ये सॉलिड है, और ये सेमी मॉल्टन है। इसका मेटल वाला पार्ट ये भी सॉलिड है, और लेकिन आउटर कोर वाला जो नीफे है इसमें क्या है, इसमें लिक्विड है, और जो अंदर वाला नीफे है उसमें ये सॉलिड है। और जो दोनों को मिलाकर इस मंडल को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वेरीस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? वेरीस्फीयर, वेरी मंडल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो वेरीस्फीयर इसे बोलते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में नॉर्मल जानकारी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। नहीं आया है तो अब इसकी थ्योरी पर भी चलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ना बताने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ी चीज़ें ठीक लगती हैं मुझे। सो एक तो ये बात, जैसे पृथ्वी का जैसे आप देख रहे हो ये सिरा मैं फिर से इसमें समझाता चल जाऊँगा। जो इसमें लिखा है वो मैंने आपको लगभग बता भी दिया है। तो इसमें अब यहाँ पर जो इसी में रॉक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये आपका ऊपरी भाग जो है ये है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, स्थल मंडल जो ठोस है। जो ये वाला पार्ट है ये है एस्थेनोस्फीयर, जो कि क्या है, सेमी मॉल्टन है, ये सॉलिड है, और ये सियाल से बना हुआ है। ये सेमी मॉल्टन है, मतलब अर्धनम है, और यह बना हुआ है किससे? सीमा से, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला भाग, इस संरचना के बारे में चलिए। इसको बोलते हैं मॉल्टन यानी मेटल, इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। इसमें क्या है, ओल्वीवाइन है, ओल्वीवाइन रॉक है जो बहुत मात्रा में है। यहां पर ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। बाहरी ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। इसी को ये हो गया, मतलब ये वाला लिक्विड, ये वाला सॉलिड, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को बोलते हैं बैरिस्फीयर। इसमें मेसोस्फीयर जो ये वाला पार्ट है ये आपका सॉलिड होता है, ये सेमी मॉल्टन है, इसमें ओलिवाइन पाया जाता है। अब इसमें एक फंडा और समझना है। जब आपका ओलिवाइन रॉक गर्म होती है और पिघलती है, मेल्ट होती है, तो ये बनती है क्या, ओलिवाइन से बन जाता है ये बेसाल्ट, जो सागर में। ये जब बर्न होता है, पिघलता है, तो बोलता है एंडेसिटिक बनते हैं महाद्वीप के। जब ये गर्म होता है, बढ़ता है आगे, तो ये बन जाता है किसमें, ग्रेनाइट में। तो ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इतने पहले आसपास बना था, और इसमें भूकंप, विस्फोट, गहरे खनन कार्यों से साक्ष्य मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही दर्शा दिया है, ठीक है। लिथोस्फीयर में जैसे मैंने बताया कि दो अलग अलग पार्ट होते हैं, वही चीज़ें हैं। पहला पार्ट ऊपरी हिस्से ग्रेनाइट चट्टान, निचले हिस्से को एंडेसिटिक चट्टानें कहते हैं। इसे मुख्य खनिज सिलिका और एल्युमिनियम है। औसतन इसका घनत्व जो है 2.7 है, जिससे पता चलता है कि जब नीचे जाएंगे सागर वाले में, उसमें 3 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे ये पता चलेगा कि वो बढ़ रहा है। नीचे जाने पर हमारा घनत्व जो है, वो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद ओसनिक क्रस्ट का महासागरीय भूप्रवृत्ति की देखें, ये दो भाग, ये भी सिलिका मैग्नीशियम बना है, और इसको सीमा भी कहा जाता है। औसतन इसका घनत्व कितना, 3 है, और ये हल्का होता है। सियाल जो होता है सीमा से हल्का होता है, सीमा भारी होता है, इसलिए सागरी चट्टान आपको भारी मिलेगी। इसलिए हमेशा सागरी चट्टान जो होती है महाद्वीपीय चट्टान से सबडक्ट होती है, यानी धंसती है। सागरी चट्टान ही अक्सर नीचे धंसती है, कभी महाद्वीपीय प्लेट को नीचे धंसते हुए नहीं देखा होगा। महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती है तो फोल्ड हो जाती है, लेकिन नीचे नहीं धंसती है। और जब कभी सागरी प्लेट टकराएंगे तो जो उसमें भारी होगी, बड़ी होगी, वो नीचे चली जाएगी। अगर सागरीय महाद्वीप में टकराती है, हमेशा सागर ही नीचे जाती है। सागरी प्लेट भारी और बड़ी होती है,
ठीक है। तो एक तो ये है महासागरीय परत की तुलना में ये आप कह सकते हैं कि औसतन मोटाई जो है वो कमी है इसमें महाद्वीप की, और ये हमारा लगभग 30 किलोमीटर महाद्वीप, जबकि महाद्वीप की लगभग 30 किलोमीटर है। और यहाँ पर इस चीज़ों को देख सकते हैं मोटाई को लेकर, है ना। मेटल वाले पार्ट को भूपर्टी के कह सकते हैं, पर आंतरिक भाग है जो कि गहराई 2900 किलोमीटर है। मेंटल हिस्से के स्थनोस्फेयर या समुद्री परत के निचले हिस्से के स्थनोस्फेयर को कहा जाता है, और इसे हम क्या मेसोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसमें ओलिव वाइन से भरपूर घनी चट्टानों से बना होता है ये, और इसका घनत्व जो है 3.4 हो जाता है लगभग, और 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसका क्या है मोटाई है। इसे ठोस अवस्था में सॉलिड में है, जो मैंने बताया आपको। कोर है, जो कोर पार्ट है आपका, इनर कोर आउटर कोर आप देख रहे हो यहाँ पर। इनर कोर और आउटर कोर की अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर मेटल वाला पार्ट है और ये हेरिस है। तो इनर और आउटर कोर जो है आप इसमें देख लीजिए, बाहर वाला भाग जो है वो लिक्विड होता है और अंदर वाला भाग जो होता है सॉलिड होता है, यही मैंने बताया है। और इसमें मुख्य लोग निफे बोलते हैं, और बना होता है निफे भी बोला जाता है, नाइफ भी कहा जाता है इसको, नाइफ। इसके बाद इसमें पहले बाहरी कोर, जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के जो हिस्से हैं महासागर इसके डूबे हुए हैं, उन्हें जलमंडल कहा जाता है, गैसों के समूह में ढकी हुई वायुमंडली। और ये भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, पहले तो मैं बता दूं, भूकंपीय तरंगे जो हैं, जब कभी अर्थ के अंदर जब हीट प्रेशर बढ़ता है तो बाहर आने के लिए जो गैस बाहर निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब रिलीज होती है उस टाइम पे पृथ्वी वाइब्रेट करती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, भूकंपीय तरंगे। आगे इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे, है ना। ये भूकंपीय तरंगे क्या हैं, कैसी हैं, उसके बारे में हम यहाँ से जानेंगे। भूकंपीय तरंगे वैसे मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिनके माध्यम की आवश्यकता होती है और उनका व्यवहार ही बदलता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और तरंगों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सिस्मिक वेव्स के बारे में। पाथफाइंडर के अग्निपथ में मेंस टेस्ट सीरीज आ रही, आज की क्लास यहीं पर है। इसके बाद दूसरी हमारी क्लास होगी सिस्मिक वेव्स की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर क्लास में एक इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, टॉपिक मिले, जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, है ना। तो पाथफाइंडर में एक अग्निपथ बैच आ रहा है मेंस टेस्ट सीरीज का, जो कि मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ये कह सकते हैं मात्र 2499 में। आप वहाँ पर सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। और आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं 10% की इसमें छूट मिलती है, ये आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको जहाँ टीचर मिलेंगे पाथफाइंडर की टीम में, वो आपको ये टीचर मिलेंगे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और इन्हें आप देख सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। महिपाल सर है, दीपक सर हैं, बहुत जाने माने टीचर हैं यहाँ के। इसके बाद है आपके जो हिंदी वाले पाथफाइंडर में, वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, हिंदी पाथफाइंडर पे आप मिलेंगे इनसे। मैं हूँ, दीपक सर हैं, वेद सर हैं और इम्तियाज़ सर हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप हमारे पाथफाइंडर में अपने डाउट्स यूपीएससी से रिलेटेड, इन टॉपर से जो निकले हुए हैं पहले कभी, और इनका अपना अलग नाम है, अपनी चीज़ है, अपनी पहचान है, और इन्होंने टॉप किया है, तो इनसे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इसमें पूछिए बिना डाउट के, और जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको करिए। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।